हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में गिना जाता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि आपको हर तरफ बस लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ भीड़ को कम करने के लिए कई तरह के अनोखे नियम बनाने पड़े हैं। इस शहर में 130 से ज्यादा मॉल्स है। यहाँ लोगों को शॉपिंग करना इतना पसंद है कि शहर की दुकानें पूरी रात खुली की खुली रहती हैं। एक ऐसा शहर जहाँ है 74 म्यूजियम्स, एक ऐसा शहर जिसका नाम है 13 बार बदला जा चुका। ये शहर ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और इस शहर के लोगों के बीच ब्लैकबेरी फोन आज भी काफी पॉपुलर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के जकार्ता सिटी की। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं जकार्ता सिटी के शानदार सफर पर। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी शहर है और इसके साथ ये शहर इंडोनेशिया देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, जहां रहने वाले लोगों की आबादी है 1.06 करोड़ से भी ज्यादा। इस शहर को भी हमारी मुंबई की तरह ही सपनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और यही बस जाते हैं। जकार्ता को आज भले ही इंडोनेशिया की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बदलकर ईस्ट कालीमंटन कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रक्रिया 2024 तक पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि जिस शहर को आप आज जकार्ता के नाम से जानते हैं, उस शहर का नाम पहले कुछ और रहा था। इस शहर को लेकर एक खास बात यह भी है कि इसका नाम कई बार बदला जा चुका है, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 13 बार बदला जा चुका है। लेकिन आज इंडोनेशिया की राजधानी को पूरी दुनिया जकार्ता के नाम से जानती है। दोस्तों, इंडोनेशिया के व्यापार केंद्र के रूप में जाने जाने वाला जकार्ता दुनिया के सबसे बिजी और सबसे ज्यादा भीड़ वाले शहरों में से एक है। इसलिए लोग इस शहर को कभी बोर महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ आपको दिन रात हर समय हर जगह चहल पहल नजर आएगी। पूरी दुनिया सोने के बाद भी जकार्ता में लोग पार्टी करते रहते हैं, सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी बड़ी मार्केट्स भी देर रात तक खुली रहती हैं। इसीलिए अगर आप इंडोनेशिया के इस शहर में घूमना चाहते हैं तो ये शहर है आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको बता दें कि इस शहर में हर चीज मौजूद है जो इसे माना जाता है वेल डेवलप्ड सिटी। घूमने के लिए ये शहर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जकार्ता का टूर पैसा वसूल माना जाता है। जकार्ता शहर को एक हाई स्पीड वाला शहर माना जाता है। एक व्यस्त शहर होने की वजह से यहाँ कोई रुकता नहीं है। जकार्ता के लोगों की लाइफ सबसे तेज होती है। यहाँ लोग अपने काम और रूटीन को लेकर काफी कड़े हैं। जकार्ता के लोग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखना जानते हैं। यहाँ के लोग काम के समय काम करते हैं और पार्टी के समय जमकर पार्टी करते हैं। पूरे हफ्ते इस शहर के लोग आपको काम करते दिखाई देंगे, लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है तो इस शहर के लोगों से ज्यादा पार्टी फिर कोई भी नहीं कर सकता। जकार्ता में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होने की वजह से इसको दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर माना जाता है। यहाँ हर किसी के पास अपनी कार या बाइक है, जिस वजह से सड़कों पर आपको यहाँ 24 घंटे जाम मिलेगा। 1 घंटे की दूरी जकार्ता में 3 घंटे में कवर होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर की हालत इस समय क्या होगी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जकार्ता एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ आपको हर जगह बस लोग ही दिखाई देंगे। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने हर तरह की जरूरी चीजों का इंतजाम किया है। जैसे कि इस शहर में आप जहाँ खड़े भी होंगे उसके सामने आपको एक मॉल मिलेगा। यहाँ मॉल्स की संख्या सबसे ज्यादा है और ये मॉल्स इतने बड़े हैं कि आपको हर दिन यहाँ बिताने का दिल करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक जकार्ता में 130 से भी ज्यादा मॉल्स हैं। इतने मॉल्स तो एक देश में नहीं होते जितने अकेले इस शहर में है। जकार्ता में इतने मॉल्स इसलिए है क्योंकि शहर के लोगों को अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है शॉपिंग। यहाँ के लोग अपना काम से फ्री होकर किसी भी समय शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। लोगों के बीच शॉपिंग के लिए इस क्रेज को देखकर ही 24 घंटे कुछ दुकानें खुला रहने का फैसला किया गया है, क्योंकि दुकानदारों को भी नहीं पता कि कब लोग उनकी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए आ जाएं। आपको भी अगर शॉपिंग करने का शौक है तो बता दें कि जकार्ता में खरीदारी करने के लिए जून और जुलाई सबसे अच्छे महीने हैं, क्योंकि इस दौरान जकार्ता ग्रेट सेल आयोजित की जाती है। इस सेल में सामानों पर 80% से ज्यादा छूट होती है। इस सेल में सामान खरीदने के लिए लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। दोस्तों, ब्लैकबेरी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। जकार्ता शहर के लोगों को ब्लैकबेरी से कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन ये लोग ब्लैकबेरी फ्रूट के नहीं बल्कि ब्लैकबेरी फोन के सबसे ज्यादा दीवाने हैं। जकार्ता के ज्यादातर लोगों के पास 2 फोन होते हैं, जिनमें से एक ब्लैकबेरी है। ये लोगों के इस फोन को कोई भूल कर भी कुछ नहीं होने देते, क्योंकि ब्लैकबेरी फोन में इन लोगों की जान बसती है। 2012 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता चला कि ये शहर
ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ट्विटर जकार्ता में इतना लोकप्रिय है कि 2015 में ट्विटर ने ऑफिशियल तौर पर इस राजधानी शहर में अपना एक ऑफिस भी खोला था। अगर आपको म्यूजियम देखना अच्छा लगता है तो जकार्ता में आपको इसके लिए ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे म्यूजियम है कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन ये म्यूजियम कभी खत्म नहीं होंगे। इस शहर में 74 म्यूजियम है, जहाँ आपको इंडोनेशिया देश से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी जिनके बारे में आपने पहले किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। इसके साथ ही अगर आप शौकीन हैं खाने के तो जकार्ता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस शहर की सफर के दौरान आप कभी खाली पेट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ शानदार खाने के स्टॉल्स के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा। कई बड़े शहरों की तरह जकार्ता में आपको दुनिया के हर कोने से आने वाला खाना मिल जाएगा। इस शहर में रेस्तरां और खासकर स्ट्रीट फूड 24 घंटे खुले रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोग खाने को अपनी संस्कृति का ही एक हिस्सा मानते हैं। इस शहर में जाने के बाद अगर आप कभी किसी जकार्तियन से मिलेंगे तो वो आपको सबसे पहले खाने की दुकान पर ही लेकर जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए खाने का कोई समय नहीं होता, फिर चाहे आधी रात ही क्यों न हो। इस शहर के लोग अपने परिवार के साथ स्ट्रीट फूड का मजा लेने घरों से बाहर निकल आते हैं। आज भी जकार्ता के लोग अपने कल्चर को भूले नहीं हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर के सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। बेतावी नाम का एक ऑस्ट्रोनेशियन जातीय समूह है जिसे जकार्ता के मूल निवासी माना जाता है। उनके पूर्वज 17वीं शताब्दी में जकार्ता में बस गए थे। बेतावी जाति के लोगों को सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से मार्शल आर्ट्स आती है। साथ ही इन लोगों का अपना खुद का एक अलग म्यूजिक और डांस है, जिससे ये लोग जकार्ता की सड़कों पर दूसरे लोगों को भी दिखाते नजर आते हैं। दोस्तों, जकार्ता शहर से जुड़ा एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये शहर आने वाले समय में कभी भी डूब सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल ये शहर समुद्र तल से कुछ ही ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिस वजह से समुद्र का लेवल लगातार ऊपर जा रहा है। जकार्ता में कुछ जगह तो ऐसी है जहां समुद्र का लेवल आपको अपने पैर से महसूस होने लगेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक 95% शहर डूब जाएगा। आपकी जकार्ता ट्रिप को और भी यादगार बनाने के लिए यहाँ एक ऐसे आइलैंड है जहाँ जाकर आप रुक सकते हैं और शानदार बीचेस का मजा ले सकते हैं। जकार्ता में 1000 से भी ज्यादा आइलैंड है। इन आइलैंड पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग के लिए तो जकार्ता के ये आइलैंड एक मजेदार जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आपको फिशिंग के लिए 150 तरह की मछलियां मिल सकती हैं। तो देर किस बात की, जल्दी जकार्ता जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस शहर का टूर करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस शहर के किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उसके सिर से थोड़ा दूर रहें। ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में सिर थपथपाना एक तरह से प्यार के निशाने के रूप में जाना जाता है, लेकिन जकार्ता में ऐसा करने से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा नाराज हो जाते हैं। यहाँ किसी को भी भिखारियों को पैसे देने की अनुमति नहीं है। एक भिखारी को पैसे देते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति को लगभग 10 से 60 दिनों तक की जेल हो सकती है। इस कानून के पीछे का कारण भीख मांगने की क्रिया को खत्म करना माना जाता है। अगर आप इस शहर में कार खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ की सरकार ने एक शर्त रखी है। अगर आपके पास गैराज है तो आप कार खरीद सकते हैं। अगर आपने कार अपने घर के बाहर खड़ी की तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, जकार्ता में कार खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ किसी भी चीज को पास करने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप जकार्ता के लोगों को खाना पास कर रहे हैं तो लेफ्ट की जगह अपने राइट हैंड का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का अच्छी चीजें दाहिने हाथ से आती हैं। अगर आप अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कुछ भी लेने या देने के लिए करते हैं तो जकार्ता के लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप दिल्ली से हैं तो ऑड इवन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ट्रैफिक को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने सड़कों पर ऑड इवन की शुरुआत की थी। ठीक इसी तरह से जकार्ता में भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑड इवन लागू है। अगर आपकी कार की नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट ऑड है तो आप उस दिन सड़क पर अपनी कार लेकर नहीं जा सकते जब सड़कों पर इवन गाड़ी का दिन हो। बस जकार्ता के ऑड और इवन के बारे में अलग बात यह है कि नियम किसी भी समय लागू कर दिया जाता है। इसीलिए आप जकार्ता के सफर पर कार किराए पर लेते हैं तो इसके बारे में पहले पूछताछ जरूर कर लें। इस शहर में अगर कुछ देखने के लिए सबसे मजेदार चीज है तो वो है यहाँ के कल्चर फेस्ट और इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट। जकार्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जकार्ता फेयर, फ्लोना जकार्ता और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है, जिसे कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। इस दौरान पूरे जकार्ता शहर में सबसे ज्यादा रौनक होती है। टूरिस्ट भी इसी समय सबसे ज्यादा जकार्ता आते हैं और इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जकार्ता को आमतौर पर बिग ड्यूरियन के रूप में जाना जाता है? ये इंडोनेशिया में और विशेष रूप से जकार्तन के बीच में पसंद किया जाने वाला लोकल फ्रूट है। ये फ्रूट खाने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि इसकी स्मेल हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी ये फ्रूट जकार्ता के साथ पूरे इंडोनेशिया में काफी पॉपुलर है और कई लोग इसे बड़े शौक के साथ खाना पसंद करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और जकार्ता में घूमने के लिए
आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको इंडोनेशिया का वीजा लगभग 3 से 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जकार्ता घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए से ज्यादा तक खर्च करने होंगे। दोस्तों, जकार्ता की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, जिसकी वैल्यू लगभग 0.0053 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था शानदार शहर जकार्ता। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।